अगर हम लोग नाटक खेलते हैं तो नाटक में अगर पात्र परिचय नहीं होगा तो फिर उस कहानी में मजा नहीं आएगा। तो इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए आइए कुछ हम लोग परिचय को देखते हैं और फिर इस वास्तविक संख्या के रियल नंबर के चैप्टर को देखेंगे। तो सबसे जय हिंद दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज एक नए सेशन को। क्लास 10th का ये सेशन है, मैथ का सेशन है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, आज हम लोग वास्तविक संख्या को जानेंगे, रियल नंबर को जानेंगे और आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, यानी परिचय का क्लास रहेगा। भाई देखिए, किसी भी काम को करने से पहले उसका अगर परिचय अगर नहीं होगा, अगर हम लोग नाटक खेलते हैं तो नाटक में अगर पात्र परिचय नहीं होगा तो फिर उस कहानी में मजा नहीं आएगा। तो इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए आइए कुछ हम लोग परिचय को देखते हैं और फिर इस वास्तविक संख्या के रियल नंबर के चैप्टर को देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग पाठ का परिचय। देखिए, नाम है वास्तविक संख्या। आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, 2 लेक्चर लेंगे इंट्रोडक्शन क्लास का और उसके बाद सेशन स्टार्ट होगा 1.1 से। ठीक है, चलिए देखिए, आज का जो क्लास है प्यारे बच्चों बेसिक क्लास है। आज का क्लास बेसिक क्लास है। इस क्लास में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर वास्तविक संख्याएं होती क्या है। देखिए, सबसे बात करें पहले तो वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? आप लोग कहीं ना कहीं 0 से लेकर 9 तक की गिनती को आप लोग गिने होंगे और आपको बता दें कि 0 से लेकर 9 तक की जो गिनती होती है, ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितनी भी संख्याएं होती हैं ये एक्चुअली संख्या है ही नहीं। तो ये क्या है? ये अंक है। आप याद रखिएगा इसको भाई, ये क्या है? अंक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। और इन्हीं डिजिट से, इन्हीं अंकों से मिलकर हम संख्या को तैयार करते हैं। मान लीजिए अगर हम 0 से लेकर 9 तक की अंक लिखे हैं और इसमें कहें कि भाई 8440 को लिख दीजिए, तो आप इसको बोलिएगा कि सर ये संख्याएं हैं। क्या है? संख्याएं हैं, क्योंकि जितना भी संख्या बनता है वो अंक से मिलकर बनता है। क्या हमारी बातों को आप समझ रहे हैं? अगर हमारा बात आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट में यस सर जरूर बोलिएगा। ठीक है, तो ये बताइए कि 0 से लेकर 9 तक की जो अंक है उसी से हम लोगों का संख्या बनता है। अब आपको बता दे, अंकों के मिलने से मेरे दोस्त, अंकों के मिलने से यहां पर हम लिख रहे हैं, अंकों के मिलने से संख्याएं बनती है। ये आपको बात ध्यान देना है कि संख्या किससे बनता है? तो अंकों के मिलने से संख्या बनता है। आप समझ रहे हैं? अब ये संख्या होती कितनी है? तो एक्चुअली बात याद रखिए कि अगर आपसे ये पूछा है कि अंक कितने होते हैं तो आप ये कहिएगा कि मेरे भाई अंकों की संख्या जो है, अंकों की जो संख्या होती है वो 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। आप गिनेंगे तो इनकी संख्या 10 होगी। अब आप ये मत दिमाग लगाने लगिएगा कि भाई 0 पहले लिखे हैं, ये तो संख्या है ही नहीं, अंक है ही नहीं। अभी ये सब आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए। आपको सीधा सीधा मतलब है कि 0 से लेकर 9 तक का जो अंक है उसे आप अपने दिमाग में रखिए और इसी से आपका संख्या बनेगा। अगर ये पूछा जाए कि अंकों की संख्या कितनी होती है तो आप कहिएगा 10। अगर आपसे ये पूछे कि संख्या कितनी बन सकती है, इन अंकों को मिलाकर कितनी संख्या बन सकती है, तो याद रखिए कि संख्याएं अगर आपसे पूछेगा कि इन अंकों को मिलाकर, 10 संख्या को मिलाकर, अंकों को मिलाकर, सॉरी 10 अंकों को मिलाकर संख्या कितनी बनेगी, तो अनंत बनेगी। कितनी बनेगी? अनंत, जिसकी गणना करना भी मुश्किल है। ठीक है, उम्मीद है कि आप यहां तक बातों को समझ गए होंगे। क्या हम आगे चले, आगे क्लास बढ़ाएं? तो देखिए, अब हम बात करने वाले हैं अंकों से मिली संख्या के बारे में। अब हमारा टॉपिक होगा संख्या, यानी वास्तविक संख्या के इस क्लास में, इस इंट्रोडक्शन के क्लास में आपको ये देखना होगा कि सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों का होगा वो होगा संख्या। ठीक है, अब संख्या क्या होता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। किसके बारे में? प्राकृत संख्या के बारे में। देखिए मेरे भाई, मेरे मित्र, ये समझ लीजिए कि संख्या होता क्या है। आपको ये बता दिए हम कि अंकों से मिलकर संख्या बनता है, लेकिन संख्या का तो एक ब्रांच नहीं होता है। मान लीजिए कोई बड़ा बैंक है और उसके अलग अलग से शाखा होते हैं जिसको हम लोग ब्रांच कहते हैं। उसी तरह मिनी ब्रांच के तौर पर संख्या तो बहुत सारी होती है, लेकिन इनका अलग अलग फॉर्मेट में बांट दिया गया है। तो एक होता है प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर क्या होता है? ये प्राकृत संख्या
एक से स्टार्ट होती है। तो आप याद रखिएगा, जितने भी गिनती की संख्या होती है, गिनती की संख्या याद रहेगा, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक, संख्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे 1 2 3 4, ये कहां तक जाएगा? इन्फिनिटिव तक। ठीक है, अनंत तक, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत तक जाएगा। लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये 1 है। स्टार्ट ये 1 से होगा, और गिनती की जितनी भी काउंटिंग गिनती की हम लोग संख्या पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, जितनी भी, ठीक है, अनंत तक, वो सब प्रकृत संख्या होता है। आप यहां तक समझ गए? अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं तो कमेंट में यस सर लिखिएगा और हार्ट का एक चित्र बनाइएगा। ठीक है, जरूर टैग कीजिएगा हमको। दूसरी बात बता दें आपको, इसके बाद अगर चले, अच्छा दूसरी बात से कुछ बात पहले भी सुन लीजिए। देखिए, प्रकृत संख्या जो होती है, अगर इसमें आपसे अगर पूछेगा कि प्रकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन होती है, तो 1 होती है। याद रहेगा आपको। अगर आपसे ये पूछे कि प्रकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन होती है, वो 1 होती है। याद रहेगा आपको, प्रकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 1 होती है। और यहीं पर आपसे पूछेगा कि प्रकृत संख्या में सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आप कहिएगा इन्फिनिटिव होता है सर, अनंत होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, क्या आपको क्लास समझ में आ रहा है? एक बार जरूर बताइएगा कमेंट में। दूसरा, आगे हम लोग देखेंगे, दूसरा जो होता है उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसको होल नंबर कहते हैं। ठीक है, आपको याद रहेगा, इंग्लिश में इसको होल नंबर कहते हैं और हिंदी में इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। और एक होता है पूर्णांक, वो भी बताएंगे, थोड़ा सा बने रहिए इस क्लास में। पूर्ण संख्या होता क्या है भाई? तो ये गिनती की ही संख्या होती है, लेकिन इस गिनती के परिवार में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाता है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? एकदम नई सोच के साथ पढ़ना है दोस्त, और आप टारगेट करके चलिए कि आपको अपने एग्जाम में एक बेहतर से बेहतर रैंक लाना है। ठीक है, ये एग्जाम आपका एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम आपके परिवार का एग्जाम होगा, आपके टीचर का एग्जाम होगा, आपके पूरे रिलेशन का एग्जाम होगा। एक स्टूडेंट हैं आप, और स्टूडेंट के तौर पर आपके आसपास ऐसा इन्वायरमेंट खड़ा होगा जिसके मोहताज होंगे आप, राजा होंगे आप, ताज पहनाया जाएगा आपको। ठीक है, कैसा ताज? वो नंबर का ताज जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप मेहनत कीजिए। समझिए बातों को। पूर्णांक संख्या क्या है? जो गिनती है, इसी का एक परिवार है, और इस परिवार में किसको ऐड किया जाएगा? शून्य को ऐड किया जाएगा, जीरो को ऐड किया जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं। जब जब प्रकृत संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, या शामिल किया जाता है, सॉरी, या शामिल किया जाता है, तो यह पूर्ण संख्या होती है। तो यह क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। याद रहेगा, जैसे जैसे मेरे भाई, जीरो से, यानी गिनती की ही नंबर की यह संख्या होती है, लेकिन इसका शुरुआत जो होगा वो कहां से होगा? जीरो से होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसका शुरुआत कहां से होगा? जीरो से होगा। और याद रखिए, कुछ तथ्य आपको बता दे कि पूर्णांक संख्या में जीरो से गिनती शुरू होती है, 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाती है। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि बताइए क्या सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होती है? तो आप कहिएगा नहीं सर, सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, ये आपको भी ध्यान रखना है। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो आप कहिएगा सर, जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? तो आप कहिएगा सर, अनंत सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तीसरा हम लोगों का बात ये रहा, तीसरा बात हम लोगों का ये रहा, इसको मिटा देते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा। चलिए, तीसरा बात हम करने वाले हैं मेरे दोस्त, पूर्णांक के बारे में। किसका बात करने वाले हैं? पूर्णांक के बारे में। और इससे आप हो सकता है कि परिचित हो पहले से। ठीक है, चलिए तीसरा बात हम करेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक संख्या, देखिए इंग्लिश में इसको इंटीजर नंबर बोला जाता है। इंटीजर नंबर यानी ऐसी संख्या जो माइनस से लेकर प्लस तक हो,
यानी ऐसी संख्या जो माइनस से लेकर प्लस तक हो। आप कहिएगा सर गिनती की संख्या तो सब प्लस में ही होता है, जो शुरू होता है 1 2 3 4 अनंत तक जाता है। पूर्णांक संख्या बस गिनती की संख्या रहती है, बस उसमें जीरो ऐड हो जाता है। लेकिन ये पूर्णांक नया आ गया भाई। तो पूर्णांक कहता है कि भाई हमको किसी को छोड़ना नहीं है, सबको साथ लेकर चलना है। तो साथ लेने का मतलब क्या है, माइनस से लेकर प्लस तक, इन्फिनिटिव माइनस से लेकर इन्फिनिटिव प्लस तक, यानी अनंत माइनस से लेकर अनंत प्लस तक। क्या हमारी बातों को समझ पा रहे हैं आप? ठीक, यानी पूर्ण संख्या या प्रकृत संख्या का ही ये एक परिवार होता है, लेकिन ये ऋणात्मक से लेकर धनात्मक तक की बातों को बताता है। याद रहेगा आपको? ठीक, तो चलिए हम क्या लिख सकते हैं इनको कि पूर्ण संख्या का ऐसा परिवार जो ऋणात्मक से लेकर धनात्मक तक होता है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब कुछ है नहीं मेरे भाई, इस स्टेटमेंट को याद रखने का कोई फायदा नहीं। बस इतना आप याद रखिए कि सर ऐसी संख्या जो माइनस इन्फिनिटिव से लेकर माइनस, मान लीजिए यहाँ पर डैश दे रहे हैं, ये -3 -2 -1 0, यहाँ पर 1 2 3 प्लस इन्फिनिटिव तक जितनी भी संख्या होती हैं ये सारे इंटीजर नंबर होते हैं, यानी पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? अगर आपसे ये पूछे मेरे दोस्त, आपसे ये पूछे कि पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो याद रखिए कि पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी संख्या माइनस इन्फिनिटिव होता है, आपका ये वाला सबसे छोटी संख्या होगा। अगर यही पूछे कि पूर्णांक संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो आप कहिएगा सर प्लस इन्फिनिटिव वाला। ठीक है, अब हम इसके बाद आपको थोड़ा बहुत संख्याओं का खेल बताएंगे, लेकिन इसके बाद भी अभी देखिए, अभी अगर हम लोग पूर्णांक का बात करें तो अभी इसमें बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, परिमेय संख्या। क्या बचा हुआ है, परिमेय संख्या। और देखिए आप 9th क्लास के स्टूडेंट होंगे, आप 10th में आए तो 9th पढ़ते ही आए होंगे, इससे आप परिचित होंगे। ये फर्स्ट लेसन ही 9th क्लास का है। ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होता है ये रियल नंबर का सबसे अहम भाग होता है। इसके बिना आपका रियल नंबर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में चला जाएगा, ये समझ लीजिए। क्यों, आपको बता दे परिमेय संख्या होता क्या है। तो देखिए, जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसे एक और शर्त यहां पर याद रखिएगा, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान किसी भी कीमत पर 0 नहीं होना चाहिए। याद रहेगा आपको, यानी ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए, लेकिन उसका q का मान यानी हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज दैट हम आपसे पूछें कि बताइए मेरे दोस्त ये 4 यानी 4 कैसा संख्या है, तो आप कहिएगा सर परिमेय संख्या। हम कहेंगे आपको कैसे पता लगा, तो सर आप कहिएगा कि सर ये इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसे हम p मान लेंगे और इसे हम q मान लेंगे, तो ठीक है भाई ये परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर आपसे कह दे भाई 5 बटा 0 को बताओ ये क्या है, तो आप कहिएगा सर यहाँ तो q जो है 0 हो गया। तो q जब 0 हो गया तो ये किसी भी कीमत पर परिमेय संख्या नहीं होने वाला है। क्या हमारी बातों को समझ रहे हैं? ठीक है, तो इस तरह हम परिमेय संख्या को भी देख चुके हैं कि किसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन परिमेय संख्या का क्लास अभी यहीं पर संभव नहीं है। थोड़ा सा परिमेय संख्या का इंट्रोडक्शन हम विस्तृत ढंग से देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि ये क्लास ही लंबा होता जाएगा। छोटे छोटे कई पार्टों में आपका ये इंट्रोडक्शन पूरा कर देंगे हम, ताकि आप इसे आसानी से देख सके। ठीक है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। यहीं से शुरू करेंगे, परिमेय संख्या से शुरू करेंगे। अब परिमेय संख्या से लेकर सम, भाज्य, अभाज्य तक बात करेंगे, संख्याओं के खेल तक बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और वेट कीजिए अगले क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।